आज हम आपके समक्ष हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर प्रकाश डालेंगे। उसके पूर्व हम हिंदी के स्वरूप, हिंदी के विकास, इतिहास, अर्थ एवं स्वरूप, साथ ही इतिहास का प्रयोजन क्या है यह बताते हुए हिंदी के साहित्य के इतिहास लेखन पर विचार करेंगे। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु सिंध नदी को कहते हैं और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया। इसका अर्थ हुआ सिंध प्रदेश। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में भी विस्तार होता गया और हिंद शब्द धीरे धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया। इसी शब्द में इक प्रत्यय लगने से यह शब्द हिंदी बना, जिसका अर्थ है हिंद का, और यूनानी शब्द इंदिका या अंग्रेजी शब्द इंडिया आदि इसी हिंदीक के ही विकसित रूप हैं। हिंदी भी हिंदी का ही परिवर्तित रूप है। इस प्रकार हिंदी शब्द हमारे अस्तित्व में आया। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन यज़दी के जफरनामा में मिलता है, जो संवत 1424 के आसपास लिखा गया था। भौगोलिक दृष्टि से हिंदी का क्षेत्र उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक है। डॉक्टर गियर्सन ने इस सारे भूभाग को पश्चिमी और पूर्वी दो हिंदी क्षेत्रों में बांटा है। पश्चिमी हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं: खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 विभाषाएं हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। हिंदी भारत की राजभाषा है और समस्त राजभाषा राजकाज राजभाषा में ही होती है और हिंदी में ही होती है। हिंदी और उर्दू के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि वस्तुतः शब्दों में अरबी, फारसी तथा संस्कृत के आधिक्य को यदि छोड़ दिया जाए तो हिंदी और उर्दू में कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों एक ही भाषा की 2 शैलियां हैं। इसलिए प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी और उर्दू दोनों के लिए ही होता था। अनुमान है कि 19वीं सदी के प्रथम चरण में अंग्रेजों की विशेष भाषा नीति के कारण इन दोनों को अलग अलग भाषाएं माना जाने लगा। उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया गया तो इधर हिंदी को हिंदुओं से जोड़ दिया गया। यदि अंग्रेज बीच में न आए होते तो आज ये दोनों भाषाएं एक ही होती। अपने सीमित अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग प्रमुख रूप से हिंदी भाषी प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाओं के लिए ही होता है। एक तीसरा संकुचित अर्थ में भी हिंदी का प्रयोग खड़ी बोली के परिनिष्ठित हिंदी रूप में लिए प्रयोग किया जाता है। यही हिंदी आज पूरे भारत की राजभाषा के रूप में व्यवहृत होती है। आकाशवाणी,
तथा दूरदर्शन द्वारा इसी हिंदी का प्रयोग होता है। अध्ययन अध्यापन द्वारा, और बल्कि यूं कहें कि अध्ययन अध्यापन हेतु इसी हिंदी का प्रयोग समाचार पत्रों में भी, पत्रिकाओं में भी और पुस्तकों में भी होता है। हिंदी के विकास के विषय में हम ये कहेंगे कि देश में बोली जाने वाली समस्त भाषाओं का विकास दो वर्गों की भाषाओं में हुआ है। दक्षिण भारत में बोले जाने वाली भाषा का संबंध द्रविड़ से, उसको द्रविड़ कुल कहते हैं, और उत्तर भारत की भाषाओं का संबंध आर्य कुल से है। संस्कृत व्याकरण के नियमों में बंधे रहने के कारण जनभाषा के रूप में प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई। आगे चलकर यह भाषा 4 भागों में विभाजित हुई। महाराष्ट्र में महाराष्ट्री, ब्रज में शौरसेनी, बिहार में मागधी और अवध में अर्धमागधी के रूप में हुई। व्याकरण के नियमों के कारण यह भाषा भी जन सामान्य से दूर हुई। तब अपभ्रंश का जन्म हुआ और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा के विकास में बोलियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।